रेडी 70 वॉट्स पर मिनट स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय कामा आदरणीय खाद्य मंत्री जी ने यह कहा कि अगर हम खाद का दाम न बढ़ाएं तो यह जो 2000 करोड़ रुपया हमको अतिरिक्त देना पड़ रहा है कामा उसको हमें साल भर में नोट छापकर पूरा करना पड़ेगा और इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। पूर्ण विराम। मंत्री जी ने यह भी कहा कि खरीद मूल्य तय करते समय इसका ख्याल रखा जाएगा। पूर्ण विराम। लेकिन जब आप खरीद मूल्य तय करेंगे तो इसका असर क्या पूरे देश पर नहीं होगा? प्रश्नवाचक। आप चाहे इधर से भार डालें या उधर से कामा इसका असर तो गरीब जनता पर ही पड़ने वाला है। पूर्ण विराम। अनाज के दाम भी आप बढ़ाएंगे तो भी जनता पर ही उसका बोझ डाला जाएगा। पूर्ण विराम। प्रश्न यह है कि किस पर ज्यादा बोझ डाला जाए? पूर्ण विराम। इस देश की 80% जनता गांवों में रहती है और खेती उसका मुख्य उद्योग है। पूर्ण विराम। शहर के लोग बरसात में जब आराम से घर में बैठे रहते हैं कामा तो किसान धोती लपेटकर खेत की ओर दौड़ता है। पूर्ण विराम। मंत्री जी ने किसानों पर ज्यादा बोझ डाला है और पूंजीपतियों पर कम। पूर्ण विराम। उनकी सहानुभूति किसानों के साथ कम है कामा मिल मालिकों के साथ ज्यादा है। पैरा। आपने डीजल का दाम 1.5 गुना कर दिया है। पूर्ण विराम। खेतों को सींचने के लिए किसान को बिजली नहीं मिलती है। पूर्ण विराम। फसल तैयार हो जाती है तो उसमें से अनाज निकालने के लिए भी किसान को बिजली नहीं मिलती है। पूर्ण विराम। उसके लिए भी उसे डीजल चाहिए। पूर्ण विराम। उसके लिए जीवन की जो आवश्यक वस्तुएं हैं कामा खेती बाड़ी के औजार हैं कामा उनकी भी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। पूर्ण विराम। आप बार बार कहते हैं कि आप सारी चीजों पर एक साथ विचार करेंगे कामा लेकिन आपने एक बार भी इशारा नहीं किया कि आपके मन में क्या है। पूर्ण विराम। कैसे आप इस समस्या का समाधान करेंगे कामा इस पर प्रकाश डालिए। पैरा। श्रीमान कामा मुझे याद है कि इसी सदन में 4 साल पहले जब खाद का दाम बढ़ाया गया तो हम लोगों ने इसका विरोध किया और किसानों ने आपके गोदामों से
खाद नहीं खरीदी समाप्त।